हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आप लोगों का मेरे इस चैनल पे। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, बिहार बीपीएससी स्पेशल स्कूल टीचर का रिक्रूटमेंट आया हुआ है 2025 में, और इसका नोटिफिकेशन भी आउट कर दिया गया है। आप इसको कब से भर सकते हैं और कौन कौन से लोग इसको भर सकते हैं, उसी के बारे में हम इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और इस चैनल को लाइक शेयर जरूर कर लीजिएगा। देखिए दोस्तों, इसमें आपको एक से लेके 5 क्लास के लिए 5,334 पोस्ट है। उसी तरह क्लास छठा से लेके आठवां तक के लिए 1,745 पोस्ट है। देख लीजिए, इसमें आपको कैटेगरीज वाइज में आपको एप्लीकेशन फ़ी कितना देना पड़ेगा। देख लीजिए, आपको जनरल के लिए, ओबीसी के लिए, ईडब्ल्यूएस के लिए आपको 7,050 रुपये देना पड़ेगा। उसी तरह से SC ST और PH ऑफ बिहार के लिए आपको 200 रुपये देना पड़ेगा। महिला और बिहार के लिए आपको 200 रुपये देना पड़ेगा। और इसका जो पेमेंट है आपको ऑनलाइन डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग से आप कर सकते हैं। उसके बाद दिखाते हैं दोस्तों आगे, इसका आपको न्यूनतम आयु देख लीजिए, कम से कम आपको 18 साल होना चाहिए। और कैटेगरीज वाइज आपको कम से मैक्सिमाइज आयु जनरल के लिए, UR के लिए आपको पुरुष के लिए 37 साल होना चाहिए। उसके बाद UR महिला के लिए, फीमेल के लिए आपको 40 साल होना चाहिए। BC और EBC मेल और फीमेल दोनों के लिए 40 साल है। और SC ST मेल और फीमेल दोनों के लिए आपको इसमें 42 साल दिया गया हुआ। और दिखाते हैं दोस्तों कि आप इसको कैसे अप्लाई कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, इसका जो लास्ट जो एप्लीकेशन जो स्टार्ट होने वाला है, आपको एप्लीकेशन जो स्टार्ट होगा 2 तारीख 7वां महीना 2 जुलाई से इस एप्लीकेशन आपको स्टार्ट होने वाला है। और इसके बाद इसका जो लास्ट डेट है 28 जुलाई को इसको लास्ट डेट आपको फॉर्म का है। ये रहा दोस्तों आपको नोटिफिकेशन। जो ये देख रहे हैं वो 1 से 5 वर्ग के लिए विशेष विद्यालय अध्यापकों के लिए जो पद है, और पद का पूरा डिटेल इसमें दिया गया हुआ है। ये देख लीजिए, ये पद का पूरा डिटेल है इसमें। और साथ ही इसका जो वेतन होगा, देख लीजिए नीचे वेतन भी दिया गया हुआ है। इसका जो वेतन है, विशेष विद्यालय अध्यापक के मूल कोटि वर्ग 1 से 5 के लिए वेतन आपको 25,000 दिया जाएगा। उसी तरह से नीचे देखिए, ये 6 से 8 वर्ग के अध्यापकों के कुल पद 1,745 है। और इसका भी नीचे जो देख रहे हैं, इसका जो वेतन दिया गया हुआ है 28,000 इसका वेतन होगा। देख लीजिए। उसके बाद देखिए दोस्तों, इसमें आपको सबसे पहले इस फॉर्म को भरने के लिए आपको भारत का नागरिक होना चाहिए। उसके साथ आपको RCI द्वारा प्राप्त वैध CRR सर्टिफिकेट और उसका नंबर आपके पास होना चाहिए, तभी भी आप इस फॉर्म को आपको भर सकते हैं, अन्यथा आप इस फॉर्म को नहीं भर सकते हैं। ये देख लीजिए, ये जो नंबर है RCI और CRR नंबर एवं प्रमाण संलग्न होना चाहिए। देख लीजिए, लिखा गया हुआ है। उसके बाद बिहार विशेष विद्यालय अध्यापक पात्रता परीक्षा 2023 में उत्तीर्ण हो यथा 1 से वर्ग में जो BSS टेस्ट पेपर 1 के लिए, और 6 से 8 के लिए आपको BS टेस्ट 2 के लिए आपको उसमें आपको उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। उसके साथ ही आप इसमें आपको कम से कम 50% आपको इसमें अंक प्राप्त होना चाहिए। उसके साथ DLED के साथ जो कहे हैं CRR का नंबर आपको, और साथ में उसका प्रमाण पत्र होना चाहिए, तभी भी आप इस फॉर्म का भरते। DLED किए हुए हैं और उसका प्रमाण पत्र जो होता है, और साथ में 6 महीना का आपको देखिए अंतर दिव्यांगता क्षेत्र में 6 माह का अध्यापन प्रशिक्षण आपके पास होना चाहिए। उसी तरह से देख लीजिए, 6 से 8 में कम से कम 50% अंक आपको प्राप्त होना चाहिए। उसके साथ BEd के साथ आपको उसी तरह से CRR नंबर होना चाहिए। और साथ में आपको ये देख लीजिए, इसमें भी कह रहा है आपको कि 6 महीना का अध्यापन प्रशिक्षण आपको दिव्यांगन का लिए होना चाहिए, तभी आप फॉर्म आप इसको भर सकते हैं। उसके बाद देखिए दोस्तों, आगे बताते हैं। आगे आयु सीमा तो आप जानते ही हैं, कम से कम 18 साल होना चाहिए। जनरल के लिए 37 साल, महिलाओं के लिए 40 साल। उसके बाद अनुसूचित जनजाति के लिए 40-42 साल है। उसके बाद जिसका आपको सेवानिवृत्ति है वो 60 साल में आपको इसका सेवानिवृत्ति किया जाएगा। उसके बाद देख लीजिए दोस्तों, दिखाते हैं चयन प्रक्रिया जो है आपको लिखित
चयन प्रक्रिया है दोस्तों। तो चयन प्रक्रिया आपको इसमें लिखित परीक्षा के आधार पर इसका चयन प्रक्रिया किया जाएगा, चुना जाएगा इसको। उसके बाद दोस्तों ये 6 से 8 के लिए इसके लिखित परीक्षा में क्या क्या पूछा जाएगा देख लीजिए। ये अब 1 से 5 के लिए हो गया। इसमें आपको दोस्तों 2 भाग पे यह पत्र 2 भागों में होगा, एक भाग 1 और दूसरा भाग 2। पहला भाग में आपको भाषा के लिए जो अंग्रेजी, हिंदी, उर्दू, बंगाली जो भी हो इसकी जानकारी होना चाहिए। इसमें आपको कम से कम 30% देख लीजिए, 30% की आपको परीक्षांत अनिवार्य होगा लाना आपका। उसके बाद सेकेंड भाग में आपको सामान्य अध्ययन के लिए आपको प्राथमिक गणित हो गया, मानसिक क्षमता हो गया, सामान्य जागरूकता हो गया। उसके बाद हो गया सामान्य जागरूकता हो गया। इसके बाद आपको सामान्य विज्ञान हो गया, सामाजिक विज्ञान हो गया, आंदोलन का हो गया, पर्यावरण हो गया, भूगोल हो गया। ये सब आपको नॉलेज होना चाहिए। और जो पूछा जाएगा ये आपको इस तरह इस SCERT और NCERT से संबंधित होंगे। जितने भी एग्ज़ाम में जो आपके क्वेश्चन होंगे NCERT से संबंधित होंगे। उसी तरह से आपको इसमें 6 से 8 के लिए भी आपको 6 से 8 के लिए आपको इसमें तीन भागों में आपको परीक्षा होगा। जैसे भाग 1, भाग 2 और भाग 3। भाग 1 में उसी तरह से आपको भाषा के लिए कि आपका भाषा ज्ञान कितना है उसके अनुसार 30% लाना आपको अनिवार्य होगा। उसी साथ भाग सेकेंड में आपको सामान्य अध्ययन के लिए प्राथमिक गणित, सामान्य जागरूकता, सामान्य विज्ञान, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन एवं भूगोल शामिल है। इन सब का आपके पास जानकारी होना चाहिए। उसके बाद तीसरा भाग में देखिए, तीसरा भाग में कह रहा है कि मध्य विद्यालय के अध्यापकों के लिए एक विषय पत्र है। ये उम्मीदवारों द्वारा इन पत्रों में से किसी एक पत्र का चुनाव किया जाएगा। गणित हो गया, विज्ञान हो गया, सामाजिक विज्ञान हो गया, हिंदी हो गया, उर्दू हो गया, संस्कृत हो गया, अंग्रेजी हो गया। वर्ग 6 से 8 के सभी 8 के लिए सार्वजनिक विज्ञान के चयन करने वाले अभ्यर्थी को सेक्शन 1 में इतिहास या भूगोल में से किसी एक विषय का चयन करना होगा। इसमें आपको दिया गया है कि आपको थर्ड वाला में कि आपको किसी एक विषय का आपको चयन करना पड़ेगा। इस तरह से देखिए आपको इसमें और क्या कहा गया है। इसमें कहा गया है देख लीजिए दोस्तों, भाषा भाग 1 क्वालिफिकेशन होना चाहिए आपको, होगा ही। और कह रहा है जितनी भी लिखित परीक्षा वास्तुनिष्ठ एंड बहुविकल्पीय होगा। प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा। देख लीजिए प्रत्येक प्रश्न आपका 1 अंक का होने वाला है। इसमें आपको निगेटिव मार्किंग नहीं होने वाली है। उसके साथ साथ आपको कितना % चाहिए। देखिए कहा गया है कि इस अनुसार लिखित परीक्षा में शामिल सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों के लिए 40%, पिछड़ा वर्ग एवं उम्मीदवारों के लिए 36.5%, अत्यंत पिछड़ा वर्ग उम्मीदवारों के लिए 34% और अत्यंत अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति, महिला एवं निःशक्त दिव्यांग उम्मीदवारों के लिए 32% प्राप्त करना अनिवार्य होगा, अन्यथा वो परीक्षा से बाहर कर दिए जाएंगे। दोस्तों इसमें आपको इतना % आपको लाना ही होगा। जो मेगा सूची निकलेगा देख लीजिए, विशेष मेगा सूची निर्धारित किया जाएगा आपको परीक्षा के अनुसार, परीक्षा के अंक के अनुसार। इसमें आपको इसका जो मेगा सूची है निर्धारित किया जाएगा। तो ये रहा आपको डिटेल रहा दोस्तों। तो वीडियो कैसा लगा, वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिएगा और वीडियो को देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।